गुड मॉर्निंग बच्चों, और आप सभी को भाई दूज की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 8 से चैप्टर 9 के क्वेश्चन नंबर 2। तो यह रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2, और आप जैसे कि जानते हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स का। ये ऑलरेडी हम इस चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। सो योर क्वेश्चन इज लाइक दिस: फाइंड द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स एज देयर लेंथ एंड ब्रिथ्स रिस्पेक्टिवली। मीन्स वो ये कह रहे हैं कि आपको एरिया फाइंड करना है। कुछ रेक्टेंगल्स आपको नीचे दिए गए हैं, उन रेक्टेंगल्स के पेयर्स हैं, मतलब मोनोमियल्स के पेयर्स हैं, जिसमें जो मोनोमियल्स हैं वो उन रेक्टेंगल्स की लेंथ एंड ब्रेथ होंगी रिस्पेक्टिवली। मतलब होता है क्रम अनुसार, मतलब कि जैसे P, Q दिया है तो P जो होगा वो लेंथ होगा और Q जो होगा वो ब्रेथ होगी। ठीक है, रिस्पेक्टिवली का यही मतलब होता है कि जिस तरीके से यहाँ पे पहले लेंथ आया है ब्रेथ आई है, उसी प्रकार से ये पहले लेंथ होगा और ये ब्रेथ होगा। और ये आपको ये जैसे फर्स्ट रेक्टेंगल का लेंथ एंड ब्रेथ, सेकंड रेक्टेंगल का लेंथ एंड ब्रेथ, अगेन थर्ड रेक्टेंगल का लेंथ एंड ब्रेथ। तो ये अलग अलग आपको 1 2 3 4 5 रेक्टेंगल्स हैं। उन 5 रेक्टेंगल्स के लेंथ एंड ब्रेथ आपको दिए हैं और आपको फाइंड क्या करना है, एरियाज। ठीक है, एरियाज आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है। तो उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, सिंपल, लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, तो जैसे कि आपको फर्स्ट दिया था P और Q, तो P इसका हो गया लेंथ जो भी आपके पास रेक्टेंगल है, और Q हो गया उसका ब्रेथ। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि हम वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं इसलिए आपको लेंथ और ब्रेथ ऐसा नहीं दिया 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर, ऐसा नहीं दिया। आपको एक अननोन वैल्यू दी है, दैट इज़ P एंड Q, और P और Q कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपको नहीं पता है तो इसको पता कर लीजिए, और 8th क्लास में तो आपको पता होना चाहिए, बट ठीक है अगर नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, बट आज के बाद आपको ये पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है सिंपल लेंथ इनटू ब्रेथ। अब आप बताइए लेंथ आपको क्या दिया हुआ है P, तो आप यहाँ लिखेंगे P, और Q क्या दिया है आपको, ब्रेथ, तो आप मल्टीप्लाई Q लिखेंगे। अब क्योंकि ये वेरिएबल्स अलग अलग हैं, इनकी पावर तो सेम है, दोनों की पावर 1 है, ठीक है, बट अलग अलग है तो हम इनको मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, तो हम सिंपल इनको लिख देंगे P Q। ठीक है, और क्योंकि कोई यूनिट नहीं तो आप सिंपल लिख सकते हो यूनिट स्क्वायर अगर आपको लिखना है, अदरवाइज आप इसको छोड़ भी सकते हो क्योंकि अलजेब्रा का पार्ट है। ठीक है ना, इसका जो नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, 10m, 5n। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आपका लेंथ हो गया, ये आपका ब्रेथ हो गया। फॉर्मूला आपका लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो आप सिंपल क्या लिखेंगे, 10m इंटू 5n। 10 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 50 आ जाएगा, m और n मल्टीप्लाई नहीं हो सकते तो सिंपल लिखेंगे mn। देखिए ये जो है ये थोड़ा सा शॉर्ट मेथड है, ठीक है, बट एग्ज़ाम में आपको करना है इस तरीके से कि प्रॉपर आपको लिखना है लेंथ क्या है, फिर ब्रेथ क्या है, फिर एरिया क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब इसका हम देख लेते हैं थर्ड पार्ट, 20x² 5y²। सो 20x² मल्टीप्लाई 5y²। सो इसमें क्या होगा, 20 एंड 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पे x² और y² की क्या है, पावर तो सेम है लेकिन वेरिएबल अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सिर्फ ऐसे ही लिखे जाएंगे, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। 20 इंटू 5 आपका 100 हो जाएगा, तो 100x² एंड y², राइट। देन नेक्स्ट वन इज़ 4x, 3x²। सो सिंपल 4x मल्टीप्लाई 3x²। यहाँ पे क्या होगा, 4 इंटू 3 होगा, और वेरिएबल यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों सेम है, x और x²। जब वेरिएबल सेम होता है लेकिन पावर अलग होती है तो हम क्या करते हैं कि पावर को ऐड कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या होती है, पावर ऐड हो जाती है। एक्सपोनेंट एक लो है जिसमें क्या होता है, a⁻m होता है और a⁻n होता है, तो हम क्या करते हैं a⁻m+n कर देते हैं, पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, पावर क्या होती है, ऐड हो जाती हैं। तो आप सिंपल यहाँ पे इन पावर्स को ऐड कर दोगे, 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, और ये पावर्स आपकी ऐड हो जाएंगी, मतलब x लिख देंगे और ऊपर लिखेंगे 1 + 2, क्योंकि इसकी पावर 1 है, जब कुछ नहीं होता तो हम 1 कंसीडर करते हैं, तो उसकी पावर 1 हो गई, उसकी पावर 2 हो गई, तो 1 + 2 3। तो आपका आंसर क्या होगा, 12x³, ये आपका आंसर होगा, राइट। लास्ट बचा हुआ है फिफ्थ, उसको भी देख लेते हैं। सो फिफ्थ क्या है आपका, 3mn, 4np।
सो क्या करेंगे आप, 3mn मल्टीप्लाई 4np। अब जो नंबर्स हैं उनको एक साथ लिख दिया, जो एक जैसे वेरिएबल्स उनको एक साथ लिख दिया n और n, और जो अलग अलग हैं उनको लास्ट में लिख दिया। ठीक है, तो 3 इंटू 4 12, और इन दोनों की पावर 1 1 मीन्स 2 एंड mp। सिंपल आपका आंसर। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत इजी है। और अगर आपको वो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये आ गया अलजेब्रा का, तो आपकी मैथ्स बहुत इजी हो जाएगी आपके लिए। तो इसको आप कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा बार बार। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।